गुलेल से जब आप टारगेट करेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगा। इसमें पेट्रोल बम, ये देखिए पेट्रोल बम है, इसमें तमाम चीज़ें। यहाँ से देखिए तस्वीर कैसी दिखती है। ये मकान की छत है, पत्थर ही पत्थर पूरे बिखरे हुए हैं। किस कदर तोड़ फोड़। यहाँ आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जब जली तो ऊपर से लाल मिर्च के पैकेट फेंके गए। इस मकान से खड़े होकर फिर वहां सामने पेट्रोल बम फेंके गए। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। वक्त ताल ठोके का है। देखिए, 1 साल पहले भी मैं यहां पर आया था। दिल्ली दंगों को 1 साल पूरा हो चुका है। आज 23 फरवरी है। 23 फरवरी पिछले साल 53 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में दंगा हुआ था। आज सोचा ताल ठोक के क्यों ना वहाँ जाया जाए, देखा जाए कि किस तरह का माहौल है। बहुत बेहतर है, यकीन मानिए बहुत बेहतर है। लोग खुश हैं, ज़िंदगी पटरी पर लौट आई है। लेकिन हाँ, जब यहाँ आया तो थोड़ी घबराहट सी थी, थोड़ा अजीब ज़रूर महसूस कर रहा था, क्योंकि पिछले साल जब मैं आया था यहाँ कोई दुकान नहीं खुली थी। मतलब मौत का तांडव था। ये जो दुकान है ना, मैं 1 मिनट अगर आप कैमरामैन को दिखा पाएँ, ये अभी भी शटर बंद है। आप जानते हैं ये दुकान, ये गोडाउन था। और यहाँ पर जो एक नाम सबसे ज़्यादा बार बार जिक्र आता है, दिलबर नेगी, जिनके हाथ पैर काट कर जला दिया गया था, इसी गोदाम के अंदर जलाया गया था। और ये सामने की तरफ अगर स्कूल है, अगर आप दिखा दें एक बार, ये स्कूल पूरी तरीके से जला दिया गया था। पूरी तरीके से, पूरा रेनोवेशन हो चुका है। ये पूरी सड़क जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये पूरी सड़क पर मतलब कोई दुकान ऐसी नहीं थी जो जली नहीं हुई थी। और ये स्कूल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसलिए बार बार दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इस स्कूल के अंदर जो है ना, इस स्कूल से, ये राजधानी पब्लिक स्कूल से छत के ऊपर से नीचे पेट्रोल बम से लेकर सब कुछ फेंके गए थे। लेकिन अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं, पटरी पर हैं। आज 1 साल बाद आने का मकसद क्या है, मैं आपको ये दरअसल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 1 साल बाद आज हम इसलिए आए क्योंकि दिल्ली दंगों से हमने क्या सीखा। मेरे जहन में बस ये सवाल आया कि ये जो आंदोलन वाला दंगा मॉडल है ना, जिसको आप कह दीजिए ये शाहीन बाग मॉडल, मतलब सड़क जाम करके जो दंगा कर दिया जाता है, ये दिल्ली दंगों के बाद रुका नहीं है। दिल्ली दंगे हुए, उसके बाद बेंगलुरु में दंगा हुआ, उसके बाद लाल किला हिंसा, दिल्ली दंगा पार्ट 2। तो यहाँ पर आकर, अच्छा ये एक जगह मुझे फिर से याद आई। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था, मुझे याद है ये यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जली हुई थी। शायद 100-150 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी। और अब इसको टेंट हाउस बना दिया गया। ये देखिए, ये अब मेरे ख्याल से टेंट हाउस बन गया है। यहाँ मैं पिछली बार आया था, ये अंदर 100-125 गाड़ियाँ जो है पूरी तरीके से जल चुकी थी, खाक हो चुकी थी। अब इसको टेंट हाउस बना दिया गया है। मैं अगर अपने प्रोड्यूसर से कहूँ, अगर वो दूसरी तस्वीर, जब मुझे याद है पिछली बार जब आया था, वो तस्वीर भी अगर हम दिखा दें। अब आप अंदर देखिए, ये अब बारात घर में तब्दील हो गया है। लेकिन पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर 70 से 80 या 100-125 गाड़ियाँ खड़ी थी जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। ये अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, अब आप समझ पा रहे होंगे कि 1 साल बाद क्या बदला। 1 साल बाद क्या बदला। देखिए, तस्वीरें बदली हैं। लोग थोड़े, पिछली बार भी मिले थे, आप याद है? नाम है आपका? अमन जी। हाँ जी। याद है, मैं आप ही से शो चलाया था आपने छत से? हाँ, मैंने छत से शो किया था। आपको याद है? हाँ, मुझे याद है। चीज़ें अब थोड़ी बेहतर हैं। हाँ, अब तो सर थोड़ा, अब ये बारात घर में कन्वर्ट हो गया है। जी, बारात घर बना दिया ये। उस वक्त तो यहाँ गाड़ियाँ जली पड़ी थी। जी सर, उसके बारे में ना पूछो तो अच्छा ही है। उस दिन का नज़ारा तो बस ना पूछो तो बढ़िया है। हमारी तो ये समझ लो, जो हमने जो अब तक कमाया था वो सब यहीं लगाया 1 साल से। जो गाड़ियों से अब तक जो भी पैसा आया, कभी रंग पेंट कराना, कभी कुछ कराना, सब इसी में लगा रहे हैं। जो पिछली बार यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, सारी जली हुई थी। मुझे याद है, ये छत है जिसका अभी ये जिक्र कर रहे थे। इस छत से मैंने शो किया था और यहाँ से हम लगातार लोगों से भी बात कर रहे थे। यही वो छत थी? यही छत है सर, यही थी। हाँ, ये वाली। और अब ये बारात घर में कन्वर्ट हो गई। देखिए, यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ इतना था, ये हम लोग समझना चाह रहे थे कि हमने दिल्ली दंगों से सीखा क्या है। ये जो लोग ये तक कह रहे हैं कि दरअसल जो दिल्ली दंगा था वो तो पायलट प्रोजेक्ट था, ये टूल किट वाला ये जो कोशिश थी वो इससे भी बड़ा दंगा करने की थी।
लाल किले पर कब्जा, तो बेंगलुरु दंगे में चार्जशीट भी आज जो है ये उसमें भी कई चीज़ें बताई गई हैं कि सीए एनआरसी की चिढ़ है, मंदिर की चिढ़ है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन वाला दंगा जो है ना अब और नहीं, ये आंदोलन वाले दंगे का जो शाहीन बाग मॉडल है अब और नहीं। नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं और तस्लीम अहमद रहमानी साहब है, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नुपुर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। 1 साल दिल्ली दंगा, 1 साल आज उस जगह पर खड़ा हूँ, चीज़ें सामान्य हैं, बेहतर हैं, लेकिन और दंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी तो मैं अभी भी नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद भी मैंने बेंगलुरु में दंगा देख लिया और लाल किला दिल्ली दंगा पार्ट 2 भी देख लिया। क्या सीखा हमने नुपुर, क्या सबक 1 साल? देखिए, अगर मैं कहूँ तो एक मोडस ऑपरेंडी होता है सबसे पहले कि क्यों ये सब हो रहा है। कुछ भी करो, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो और ऐसी आगजनी फैलाओ प्रदर्शन करने के बहाने से कि ऐसा लगे कि सरकार नाकाम है। लेकिन वो करते हुए ये सारे विपक्षी दल के नेता, ये सारे के सारे अमन जी जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स जिनको कहा जाता है, अगर कोर्ट कचहरी की लैंग्वेज में कहूँ तो, ये कितना नुकसान कर जाते हैं। अभी आप जिस शख्स से बात कर रहे थे, उन्होंने आपसे क्या कहा कि जमा पूंजी खराब हो गई, कितने लोगों की यहाँ पे दुकानें जलाई गई है, कितने लोगों की पूरी आमदनी बर्बाद की गई है, जो पूरी जिंदगी में मेहनत करके उन्होंने जुटाया। साथ ही में आप लगा लीजिए कि अगर 53 लोगों की मौत हुई तो 581 लोगों को चोट भी आई थी। और ये ना भूलिएगा कि पुलिस अफसर अंकित शर्मा, आईबी अफसर, उन तक को नहीं छोड़ा क्या किस बेरहमी से मारा गया, और कैसे कैसे बड़े बड़े दिग्गज लीडरों के, दिल्ली की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर बड़े बड़े नेताओं के नाम आए हैं। तो एक सीख है, ये डिसेंट तो ड्रामा है, असल में इनको राइटिंग फैलाना है और विपक्षी दल का कुछ भी मैंडेट नहीं है, ऑब्जेक्टिव और गोल नहीं है। आप इनका अगर आप प्लान देख ले तो ये कॉन्स्पिरेसी एक तरीके से एक घेर बना के शुरू होती है प्रदर्शन के नाम पे, और हमेशा चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, 3-4 मुद्दे जोड़ के ये हमेशा कहीं ना कहीं वामपंथ विचारधारा, गैर आप लगा लीजिए राष्ट्र विरोधी विचारधारा, गैर कानूनी विचारधारा, इन सबको समेट के ये हुड़दंग हल्ला और किसी तरीके से राइटिंग पे उतर आते हैं। और हमेशा ये होता है कि किसी की मौत होती है, किसी की एक कंसर्न था मेरा यहाँ आने के पीछे, मेरा एक दल के सारे नेता कि वो एक्सपोज नहीं हो रहे। नुपुर, एक कंसर्न था, ये मकसद था, ये जितने ये जो अभी ये जो टूल किट जीवी आए हैं, ये जो दंगा जीवी आए हैं मार्केट में, मेरा बस कंसर्न ये था कि हमने दिल्ली दंगा हुआ, हमको लगा अब और नहीं, अब किसी की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, औकात नहीं, अब जो है एक और दंगा। उसके बाद बेंगलुरु में भी दंगा हुआ, उसके बाद लाल किले में तो इनकी इतनी बड़ी साजिश थी, दिल्ली दंगा पार्ट 2, जब लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मैं बस आपसे नुपुर ये जानना चाह रहा था कि क्या ये थमेंगे, ये जो मॉडस ऑपरेंडी आपने जिक्र किया, ये शाहीन बाग मॉडल जो है, जहां सड़क जाम करके दंगा, आंदोलन वाला दंगा, ये आंदोलन वाले दंगे अब और नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी, कोई आश्वासन कुछ आप दे सकती हैं बतौर सत्तापक्ष प्रवक्ता के तौर पर नुपुर? उसके बाद रहमानी साहब मैं आपके पास आऊंगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 755 एफआईआर दर्ज हुई थी दिल्ली दंगों में और 1818 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 3 दिन पहले की रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें पुलिस कमिश्नर साहब ने ये बताया है कि एडवांस 3 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसी के आंकड़े बता रही हूँ मैं, जिसमें पुलिस कमिश्नर साहब ने ये बताया है कि किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करके, फेस मैपिंग करके, आइडेंटिफिकेशन मैच करके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं इतना जानती हूँ कि इससे पहले कोई सोच नहीं सकता था। आप भी जानते हैं कि अपने मन से हजारों लोग कहीं पे और या 100 लोग कहीं पे इकट्ठा नहीं हो जाते, उसके पीछे क्या मानसिकता चलती है, किस तरीके से आप ये पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट वगैरह किस तरीके से शाहीन बाग की लोकेलिटी के RW के ग्रुप में घुस के वहाँ पे गंद फैला रहे थे। ये तो वहाँ के एक रहने वाले रेजिडेंट जिनका नाम शायद ओवैसी था, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने 164 की स्टेटमेंट देके बताया कि मैं तो तभी आपत्ति जता रहा था कि तुम बाहर के लोग हो, हमारे घर के बीच में क्या कर रहे हो, तुम हमारे क्षेत्र में इतना ये माहौल क्यों खराब कर रखा है। मैं इतना जानती हूँ कि आज के दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करके, फेक न्यूज का इस्तेमाल करके किस तरीके से सॉफ्ट प्रोटेस्ट आप साउंड करते हो, आप सॉफ्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, गाने गा रहे हो, आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, बिरयानी वहाँ पे बटोर रहे हो। तो ये बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम, बहुत भयंकर तरीके से प्री प्लान्ड और कॉन्स्पिरेटोरियल होता है। तो इसीलिए जब हमने इतने लोग गिरफ्तार किए, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित प्रकाश जुड़ गए हैं। अमित,
मैं बार बार इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि ये जो जगह है मेरे ख्याल से दिल्ली दंगों की सबसे भयावह कहानी किसी ने देखी थी। यहाँ पर हमें दिलबर नेगी के हाथ पैर काट के जलाया। ये वही गोडाउन है? ये वही गोडाउन है और अभी मैंने इसको वेरीफाई भी किया। अमन आप यहाँ गए होंगे, एक मिठाई की दुकान थी और ये लाइन आप कहें तो मुझे याद आ रहा है 1 साल पहले जब अमन यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए थे, पूरे जेसीबीज मशीनों से सफाई की जा रही थी। ये स्कूल था डीआरपी स्कूल और इस डीआरपी स्कूल के सामने ये आप यहाँ गए होंगे पार्किंग लॉट थी 180 वो बारात घर में चला गया था, अब उसको बारात घर में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो चौराहा था सबसे ज्यादा पुलिस की मौजूदगी इस जगह पे थी और अभी से 1 घंटे पहले फ्लैग मार्च करके सारे ऑफिशियल्स यहाँ से गए। लोगों से बात करिए, इनसे मैं बात कर रहा था, ये बात करते करते रोने लगे। वो कह रहे थे रात को अभी भी लगता है कोई कुछ लोग दौड़ाते हुए आ रहे हैं और हम जो है पानी में और इस गटर में कूद रहे हैं, ऐसा भाव। वो दंश उसको भूलना इतना आसान। आप सोचिए ना ये कितना बड़ा जिहादी हमला आप कहिए इसको, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ मैं बार बार फिर यहाँ पर लाऊंगा। दिलबर नेगी क्या हुआ था, हाथ पैर काट कर जला दिया गया था इस गोदाम के अंदर। सामने मिठाई की दुकान थी, यहाँ पर हाथ पैर काट कर जला दिया गया था। और ये सामने जो स्कूल, अगर जिसका बार बार अमित प्रकाश जिसका जिक्र कर रहे हैं, अमित ये स्कूल तो पूरा खत्म हो गया था, मुझे याद है ये और साथ वाले स्कूल से ऊपर से जो है पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। देखिए अमन, अगर समझने की कोशिश करें, ये डीआरपी स्कूल जिसका बोर्ड इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके बगल की ये लाल बिल्डिंग है राजधानी पब्लिक स्कूल, इसके ऊपर वो गुलेल बनाया गया था और ये गुलेल ऊपर से जो गुलेल बांधा गया था और उस बिल्डिंग से नीचे एक रस्सी लटकाई गई थी जो उत्पाती और हाँ, वो मैंने रस्सी देखी थी। वो यहीं से लटक के और बच्चे थे, मुझे बताया गया था बच्चे थे, जब ज्यादा बच्चे थे तभी अटैक किया गया।